जिससे अब कांग्रेस व बीजेपी आदि की नींद उड़ी हुई है। ये जो हमने काम किए बाबा साहब के सम्मान में, तो उससे अब बीजेपी व कांग्रेस आदि की नींद उड़ी हुई है, जिनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए, जिनके अब बाबा साहब के जो अनुयायी हैं या अन्य संत गुरु और महापुरुष हुए हैं, उन जो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए फिर बीजेपी को भी मजबूर होकर वे अपने दिल पर पत्थर रखकर इनके सम्मान में कुछ कदम भी उठाने पड़े हैं। और अब कांग्रेस पार्टी भी बाबा साहब के दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करने में लगी है। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी अब इस कोशिश में लगी है कि श्री अमित शाह के मुद्दे पर कुछ न कुछ दलितों का वोट जरूर बटोर लिया जाए। जबकि बाबा साहब ने अपने जीते जी दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को इस पार्टी के बारे में सावधानी के तौर पर उन्हें ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी कभी भी माफ करने लायक पार्टी नहीं है। इस पार्टी से इन वर्गों के लोग कभी भी जुड़ने की कोशिश ना करें, ये बाबा साहब ने कहा था। क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने कदम कदम पर हमेशा मेरा अपमान किया, यानी कि बाबा साहब का अपमान किया है, मुझे इस पार्टी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया तथा संसद में चुनकर भी नहीं आने दिया है। इसके अलावा जो भी कानून संविधान में इनके हितों में बनाए गए हैं, वीकर सेक्शन के हितों में बनाए गए हैं, तो उन्हें भी लागू नहीं होने दिया गया है, जिनका चाल चरित्र व चेहरा अभी तक भी बदला नहीं है। और अब तो ये पार्टी भारतीय संविधान में इन वर्गों के मिले आरक्षण को ही सही वक्त आने पर खत्म करने में लगी है। और इन सब मामलों में बीजेपी भी हमें कोई पीछे नजर नहीं आती है, पीछे होती हुई। और इन सब मामलों में बीजेपी भी कोई पीछे नहीं है। ये पार्टी भी इन वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करती रहती है। और इस चक्कर में अब ये पार्टी खुद ही अपने जंजाल में बहुत बुरी तरह से फंस गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग हों, ये सभी दल अभी भी बाबा साहब का कतई भी दिल से सम्मान नहीं करते हैं। अर्थात इनका सम्मान केवल दिखावटी व छलावा वाला ही रहा है, अभी तक जो हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अब ये सभी पार्टियां बाबा साहब का केवल नाम इस्तेमाल करके इनके अनुयायियों का वोट लुभाने में ही लगी हैं, जिनसे बाबा साहब के अनुयायियों को हमेशा सावधान रहना है। और अभी ने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर अपनी एकमात्र कांग्रेस आदि की नींद उड़ी हुई है, जिनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए, जिनके अब बाबा साहब के जो अनुयायी हैं या अन्य संत गुरु और महापुरुष हुए हैं, उन जो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए फिर बीजेपी को भी मजबूर होकर वे अपने दिल पर पत्थर रखकर इनके सम्मान में कुछ कदम भी उठाने पड़े हैं। और अब कांग्रेस पार्टी भी बाबा साहब के दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करने में लगी है। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी अब इस कोशिश में लगी है कि श्री अमित शाह के मुद्दे पर कुछ न कुछ दलितों का वोट जरूर बटोर लिया जाए। जबकि बाबा साहब ने अपने जीते जी दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को इस पार्टी के बारे में सावधानी के तौर पर उन्हें ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी कभी भी माफ करने लायक पार्टी नहीं है।
इस पार्टी से इन वर्गों के लोग कभी भी जुड़ने की कोशिश ना करें, ये बाबा साहब ने कहा था। क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने कदम कदम पर हमेशा मेरा अपमान किया, यानी कि बाबा साहब का अपमान किया है, मुझे इस पार्टी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया तथा संसद में चुनकर भी नहीं आने दिया है। इसके अलावा जो भी कानून संविधान में इनके हितों में बनाए गए हैं, वीकर सेक्शन के हितों में बनाए गए हैं, तो उन्हें भी लागू नहीं होने दिया गया है, जिनका चाल चरित्र व चेहरा अभी तक भी बदला नहीं है। और अब तो ये पार्टी भारतीय संविधान में इन वर्गों के मिले आरक्षण को ही सही वक्त आने पर खत्म करने में लगी है। और इन सब मामलों में बीजेपी भी हमें कोई पीछे नज़र नहीं आती है, पीछे होती हुई, और इन सब मामलों में बीजेपी भी कोई पीछे नहीं है। ये पार्टी भी इन वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करती रहती है। और इस चक्कर में अब ये पार्टी खुद ही अपने जंजाल में बहुत बुरी तरह से फंस गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग हों, ये सभी दल अभी भी बाबा साहब का कतई भी दिल से सम्मान नहीं करते हैं। अर्थात इनका सम्मान केवल दिखावटी व छलावा वाला ही रहा है, अभी तक जो हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अब ये सभी पार्टियां बाबा साहब का केवल नाम इस्तेमाल करके इनके अनुयायियों का वोट लुभाने में ही लगी हैं, जिनसे बाबा साहब के अनुयायियों को हमेशा सावधान रहना है। और अब इन्हें बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी से ही जुड़कर अपने मसीहा व भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम यूपी की तरह पूरे देश में भी रोशन करना है, ताकि फिर कांग्रेस, बीजेपी व अन्य कोई भी जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टी कभी भी इनका अपमान करने की अपनी हिम्मत न जुटा सके, तथा फिर आए दिन इनके अनुयायियों का हर स्तर पर हो रहा शोषण व उत्पीड़न आदि भी होना काफ़ी हद तक जरूर बंद हो जाएगा। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि खासकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों के लिए पिछले 1-2 दिनों से संसद में सत्ता व विपक्ष के बीच में जो सियासत चल रही है और उनके वोटों के लिए इनमें मेरे व तेरे अम्बेडकर हैं, जो ये सब चल रहा है,